जया किशोरी और बागेश्वर बाबा का राज खुल गया। बता दें कि जया किशोरी और बागेश्वर बाबा के बीच का कनेक्शन सभी मीडिया को पता चल गया है। जब से इन दोनों का राज खुला है और जब मीडिया में इन दोनों का पूरा चर्चा होने लगा है, तो लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश हो गया है बागेश्वर बाबा के लेके, जो बागेश्वर बाबा के हर भक्त अब बागेश्वर बाबा से नफरत करने लगे हैं। जया किशोरी को भी आप लोग जानते और पहचानते होंगे, जो कथावाचकी है, राधे कृष्ण के कथा करती है। जया किशोरी के भी कथा देश विदेश से हर जगह होता है। बता दें कि बागेश्वर बाबा का चर्चा देश विदेश यानी कि इंडिया, नेपाल, सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन यानी कि कई ऐसे बड़े बड़े देश में भी कथा हो चुका है और बाबा बागेश्वर का नाम कई ऐसा देश में भी चलता है। लेकिन छोटी सी गलती के कारण बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित अब बदनाम हो रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित और जया किशोरी के लेके पिछले 4-5 साल से जो चर्चा चल रहा था कि दोनों में कोई कनेक्शन है या दोनों आपस में शादी कर चुके हैं या शादी करने वाले हैं, अभी तक सिर्फ लोगों के बीच एक सस्पेंस बात बन के रह रहा था। लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि बाबा बागेश्वर और जया किशोरी के साथ कुछ न कुछ संबंध है, क्योंकि इन दोनों के कुछ ऐसा वीडियो और कुछ ऐसा फोटो ऐसी ऐसी वायरल हुआ है जो आप भी देखेंगे तो अचंभव में पड़ जाएंगे, क्योंकि बाबा बागेश्वर के आज तक ऐसा फोटो किसी ने नहीं देखा होगा। या बता दें कि जया किशोरी की भी फोटो या वीडियो आज तक आप सभी नहीं देखे होंगे। देखिए, जया किशोरी भी एक चर्चित कथावाचकी है, बाबा बागेश्वर भी एक चर्चा में बने रहने वाले कथावाचक है, जो कई बार विरोधी ऐसे बात और कई ऐसे भड़काऊ भाषण से वो वायरल हो चुके हैं और कई ऐसा भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। बाबा बागेश्वर के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित है। उनके बारे में यह भी बताया जाता है कि हनुमान जी के कृपा से एक ऐसी भी सिद्धि प्राप्त है जो कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भक्तों को बिना कुछ पूछे हुए हर कुछ पर्चा पे लिख के बताते हैं। यहाँ तक कि बताते हैं कि भूत पिशाचर दुख विपत्ति को भी दूर करते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित के ऊपर कितना हनुमान जी का कृपा है, कितने ज्यादा सिद्धि प्राप्त है, जो आगे वीडियो में एक एक करके सभी के राज खोलूंगा। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित कई बार तो बड़े बड़े काम करते हैं और कई बार भड़काऊ भाषण देके लोगों के दिल पे छा जाते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित शुरू से ही भड़काऊ भाषण देते आए हैं। कई बार हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कई बार हिंदुओं को बताते हैं कि उन्हें मुसलमानों से डर है या सनातन धर्म का डर है, यानी कि कई ऐसे भाषण देते रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का अभी एक नया भाषण चल रहा है जिसमें यह बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित समय समय पे भड़काऊ भाषण के अलावा भी बड़े बड़े काम भी करते हैं, जैसे में कैंसर के हॉस्पिटल बनवाना और 551 कन्या के विवाह करवाना। कैंसर के हॉस्पिटल के उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और जब 551 कन्या की विवाह करवाए थे धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित यानी कि बागेश्वर धाम के बाबा, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचे थे सभी कन्या के आशीर्वाद देने के लिए। एक तरफ तो धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित अच्छी काम कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ समाज में भड़काऊ भाषण भी करते हैं। बात रह गया सिद्धि के ऊपर, तो बता दें कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित ऐसा कुछ भी दावा नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों को कहना है और जैसे वो चमत्कार अपने कथा में दिखाते हैं, इस हिसाब से या इस अनुमान से यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी की कृपा से या सन्यासी बाबा की कृपा से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित को एक ऐसी भी सिद्धि प्राप्त है जो कि हर भक्तों को हर एक समस्या से दूर करते हैं। बता दें कि अर्जी लगाने से पहले भी कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है भक्तों को। पहला प्रोसेस है कि बागेश्वर धाम पे जाना, वहां पे लाल कपड़ा या काला या पीला कपड़े में नारियल बांध के चढ़ाना।
कुछ लोग कहेंगे कि लाल और काला और पीला क्यों, तो बता दें कि जिनका सामान्य कोई मैटर है उनके लिए लाल कपड़ा में नारियल बांध के टांगना पड़ता है। जिनका भूत पिशाचर के मैटर है उन्हें ब्लैक कपड़ा में यानी कि काला कपड़ा में नारियल बांध के टांगना होता है। और जिसका विवाह शादी का मैटर है उसे पीला कपड़ा में नारियल बांध के टांगना पड़ता है। यानी कि बता दें सभी का एक अलग कोडिंग है और एक सभी का अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होता है। जब लोग अपना नारियल में कुछ पर्ची लिख के यानी कि अपने बारे में अपने दुख के बारे में लिख के वहां पे चढ़ाते हैं, उसके बाद ही धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का कथा में यानी कि दरबार में उसका अर्जी लगता है। अर्जी लगता है दो जगह पे, यानी कि बता दे एक तो धाम पे यानी कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का कहीं कथा नहीं होता है तो धाम पे ही वहां पे दरबार लगाते हैं और भक्तों को अर्जी लगाते हैं और पर्चा भी बनाते हैं। अगर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का कथा कहीं और यानी कि देश के किसी भी कोना में लगता है तो आप सभी को वहां जाना पड़ेगा और वहां पे अर्जी लगवाना होगा। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित वहां पे अपना खुद से ही अर्जी लगाते हैं यानी कि खुद से ही भक्तों को बुलाते हैं और बिना कुछ कुछ 1 2 3 4 खुद से ही 1 2 3 4 4 खुद से ही भक्तों को बुलाते हैं और बिना कुछ पूछे हुए हर कुछ पर्चा पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं और भक्तों जो कोई 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर पूछते हैं और भक्तों जो भी बताता है वो बिल्कुल सही पर्चा में निकलता भी है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का कई बार तो पर्चा गलत निकलने की दावा किया गया लेकिन उसका कुछ भी प्रूफ सामने नहीं आया। बता दें कि गुरुदेव जी के यानी कि 1 2 3 4 उसका कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया। बता दें कि कई बार तो मीडिया कर्मी और कई बार उनका विरोधी ने उनका पर्दाफाश करने के लिए दरबार में अलग अलग प्रकार का चैलेंज भी किया, लेकिन बता दें कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित के सामने किसी का भी चैलेंज वहां पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। यानी कि गुरुदेव जी जो है अपने सिद्धि से या अपने तपोबल से या अपने भक्ति से जो भी वहां पे विरोधी आते हैं, जो भी चैलेंज करने आते हैं, सभी को हरा देते हैं। यानी कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित सभी को चैलेंज को स्वीकार करते हुए और अपने आप को सही साबित करते हैं। ये तो रहा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का। बता दें कि जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित यानी कि गुरुदेव जी के बारे में जो अभी खबर चल रहा है, इस खबर की ओर बढ़ते हैं तो बता दें कि जया किशोरी जो है वो अपने आप को यह भी बताती है कि राधे कृष्ण के भक्त है, लेकिन यह भी बताती है कि वो सभी कुछ खाती पीती भी है और सिर्फ भक्ति कथा करने के लिए और कथा करती है उसी समय तक करती है। जया किशोरी एक कथा करने की लगभग 17 से 18 लाख रुपया चार्ज करती है और सिर्फ कथा 7 दिन का ही होता है और जया किशोरी का भी नाम भारत में चलता ही है। बता दें कि जया किशोरी और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित का इन दोनों का नाम कई बार जोड़ा गया है। कई बार तो फोटो दोनों को एक करके और उसमें एडिटिंग करके यह बताया जाता है कि दोनों को शादी हो चुका है, या कई बार इन दोनों के बारे में कुछ ऐसे ऐसे बात बताया जाता है जो आप सभी को भी विश्वास नहीं होगा। इन दिनों बागेश्वर बाबा और जया किशोरी के लेके सोशल मीडिया पे और कई ऐसे न्यूज चैनल पे यह चल रही है कि इन दोनों ने गलत काम करते हुए पकड़े गए। यानी कि जया किशोरी और बागेश्वर बाबा का दोनों को फोटो को एआई की मदद से गले मिलवाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे अपलोड करके यह झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। बता दें कि जया किशोरी भी अपने इंटरव्यू में कई बार बता चुकी है कि कभी बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित से नहीं मिली है और कई बार बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित अपने कथा और इंटरव्यू में भी बता चुके हैं कि जया किशोरी से भी कभी आमना सामना नहीं हुआ है या जया किशोरी से कभी नहीं मिले हैं। अभी सोशल मीडिया पे जो खबर चल रहा है कि जया किशोरी और बागेश्वर धाम के बाबा जो गलत काम करते हुए पकड़े गए वह एक बिल्कुल झूठा अफवाह है।
तो ऐसी अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास न करें। बागेश्वर धाम के बाबा बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल सही है। तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नया वीडियो में नया न्यूज के साथ। तब तक आज का वीडियो में इतना है।